एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। माँ इतना मत हंसो, खांसी शुरू हो जाएगी ना। ओहो, तो ज्यादा हंसने से आपको भी खांसी होती है? मेरी माँ जी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो बहुत कोशिश करती है कि मेरी बातों पर ना हंसे, लेकिन वो अपनी हंसी रोक नहीं सकती। क्यों? ऐसी कौन सी बातें करते हैं आप? अगर मैं खाना खाते हुए ये भी कह दूं कि खाना बहुत टेस्टी बना है तो वो हंसने लगती है और खूब हंस लेने के बाद पूछती है, क्यों बेटे, खाना अच्छा नहीं बना था क्या? माँ मैंने कहा ना खांसी शुरू हो जाएगी। अच्छा अमृत राम जी, आप माँ जी की खांसी रोकने के लिए क्या करते हैं? क्या करते? पानी पिलाते, दवाई देते। भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। तो आप क्या करते? हम तो बस बातें करना बंद कर देते, खांसी खुद ब खुद रुक जाती है। मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ पर भी अपनी बातें बंद कर देनी चाहिए। यस, आई थिंक सो। मुझे आपकी माँ जी का इतना ही ख्याल है जितना अपनी माँ का। बेटा कभी हमारे घर भी आया करो। जी हाँ जरूर, लेकिन मैं तो कुछ दिन बाद कश्मीर चला जाऊंगा। तुम वहाँ रहती हो ये तो तुम्हारी सूरत से ही पता लगता है। क्यों माँ जी, यहाँ वालों की शक्ल अच्छी नहीं होती क्या? अच्छी होती है लेकिन शहरों यहाँ में तो खूबसूरत लोग बसते हैं। इसलिए तो मैं बार बार कश्मीर से यहाँ आता हूँ। मैं आपको तीसरे कैसेट के रिलीज की डेट देता हूँ, आप पार्टी में आइएगा। शुक्रिया, लेकिन मुलाकात उससे पहले हो जाएगी। माँ जी मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ओके अमृत राम जी, शगुफ्ता बाय। बाय बाय। फिर कब आओगे बेटा? बस जल्दी आ जाऊंगा मौसी। अच्छा बाय। बाय। ओह हाय। हेलो। हाय बट बाय। ओ जा रहे बाय। चलो कैसी हो मौसी? अच्छी हूँ बेटा। हाय एवरीबॉडी। आओ मधु। अरे साड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। अमृत राम जी आप भी यही हैं? हाँ। ये इनकी माँ है। ये साड़ी इन्होंने मुझे पहनाई है। ओह अच्छा। चुप। अरे ये नेकलेस भी बड़ा सूट कर रहा है। ओह अल्लाह, मैं तो इसे उतारना ही भूल गई। पहने रहो शगुफ्ता। अमृत राम जी, ये तो मैंने योगेश का दिल रखने के लिए यूं ही पहन लिया था। अमृत का भी दिल रख लो बेटी, बड़े चाव से लाया हो तुम्हारे लिए। और हाँ अच्छा भी लग रहा है या? ठीक है शगुफ्ता, अभी हम चलेंगे। अच्छा। अच्छा बेटा चलो आना फिर। हाँ जी सर, नमस्ते। तो शगुफ्ता तुम्हारी शादी की बात तय हो गई? किसके साथ? मैं अमृत की बात कर रही हूँ। अरे अमृत राम जी से तो मेरी रिश्ते की बात शुरू भी नहीं हुई और तुम पूछ रहे हो कि पूरी हो गई। फिर ये साड़ी जेवर वगैरह? मैं तो इन्हें कबूल नहीं करना चाहती थी। ओह लेकिन इनकार नहीं कर सकी, क्यों? नहीं मधु, मैंने इनकार भी किया था लेकिन वो मानते ही नहीं। मुझे तो लगता है अमृत इसीलिए अपनी माँ को लाया था। ये बात तो मैं भी समझती हूँ। शगुफ्ता, अमृत एक अच्छा इंसान है, तुमसे प्यार भी करता है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं कह चुकी हूँ मैं उनसे प्यार नहीं करती। किसी और से करती हो? हाँ। क्या वो तुम्हारा पहला प्यार है? मेरा पहला प्यार तुम्हारा भाई दीपक था। शगुफ्ता, अगर तुम अपने पहले प्यार को भूल गई तो तुम दूसरे को भी भूल सकती हो। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं अपने पहले प्यार को भूल चुकी हूँ? फिर ये दूरी क्यों है? शायद दीपक इसका जवाब दे सके। अभी नहीं?
कोई बात नहीं, तो चिट्ठी दे दी थी। ऑलराइट, बाय। हेलो मिस्टर बजाज। आप? राधा से मिलने को दिल कर आया तो आ गई। आप पहली बार इस घर में आई हैं, इसलिए थोड़ा हैरान हो गया। आइए बैठी। राधा घर पे ही है ना? जी हाँ, अभी बुला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ही अंदर चली जाऊंगी। आप कुछ कहना या पूछना चाहती हैं? मैं थोड़ी चिंता में हूँ। अगर आप मुझे बता दें तो शायद मैं वो चिंता कुछ दूर कर सकूं। उस दिन राधा जब घर आई तो मुझे लगा वो खुश नहीं है। आपको ये कैसे लगा? कुछ कहा उसने? अगर कुछ कह देती तो शायद यहाँ ना आना पड़ता। आपने पूछा भी नहीं कि वो क्यों खुश नहीं है? नहीं मिस्टर बजाज, दरअसल उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ। पहले तो मैंने समझा कि मुझे बहुत दिनों के बाद मिली है। मुझे खुश देखकर खुशी में उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन बाद में लगा कि उसे किसी बात का गम है, कुछ कमी है। मिस्टर बजाज, वो लड़की आंसू बहाने वाले लोगों में नहीं है। अगर वो आंसू मेरे लिए नहीं थे तो जरूर कोई बहुत बड़ी उलझन है उसे। कहीं उसे इस बात का दुख तो नहीं कि प्रिंस हॉस्टल में है? हाँ, इसके लिए तो परेशान थी, लेकिन प्रिंस को तो कभी भी हॉस्टल से घर लाया जा सकता है। अगर ये वजह नहीं है तो शायद मेरा वहम हो। माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्या आपके दिल ने कभी महसूस नहीं किया कि राधा सुखी नहीं है? देखिए, राधा के पास जो कुछ पहले था वो अब भी है। मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा प्यार, मेरी वफा, मेरा बच्चा, सब उसी के हैं। कोई कमी नहीं है किसी चीज की। फिर उसे दुखी क्यों होना चाहिए? जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब देने के बदले आप मुझी से सवाल कर रहे हैं। शायद इसका जवाब मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं दे सकता जिस तरह से राधा दे सकेगी, क्योंकि जिसको तकलीफ होती है वही बता सकता है कि तकलीफ कहाँ है, कितनी है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे राधा से ही पूछना चाहिए। जी, वो ऊपर अपने कमरे में है। एक आखिरी सवाल तुमसे पूछती हूँ शगुफ्ता। अब ये आखिरी सवाल आखिरी बारी पूछना। अच्छा ये बताओ, अगर दीपक तुम्हारे पास आए, तुमसे कहे कि उसने गलती की है, तुमसे माफी मांगे, तुमसे मोहब्बत की भीख मांगे, तो तुम क्या करोगी? मुझे तो बहुत हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि दीपक माफी मांगते हुए कितने बेवकूफ से लगेंगे। ओ हाँ, माफी मांगते हुए कुछ ज्यादा ही बेवकूफ लगेंगे नहीं? अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। वो कैसे भी लगे, तुम्हारा जवाब क्या होगा? मधु, तुम ऐसा करो, उन्हें माफी मांगने के लिए मेरे पास भेज दो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये तो तुम मुझे बना रही हो। सच कह रही हूँ, तुम उन्हें भेजो तो। पर कैसे भेजूं? वो थोड़ी राजी हो जाएंगे तुमसे माफी मांगने के लिए। मधु, तुम्हें खुद ही यकीन नहीं है कि वो मुझसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ? ये बताओ, तुम्हें दीपक से नफरत तो नहीं? सच कहूँ? सच ही पूछ रही हूँ। मधु, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एक अजनबी की नजर से नहीं देख सकती। तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी प्यार है? एक बार उन पर किसी ने गोली चला दी थी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। उसके बाद वो यहाँ काफी दिनों तक रहे। फिर मुझे अपने आप से डर लगने लगा। डर? हाँ। दीपक के लिए चाय तैयार है। तुम जाकर दे आओ मौसी। क्यों? तुमने उसके कमरे में न जाने की कसम खाई है क्या? मौसी, मैं एक इंसानी फर्ज निभा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इसका गलत मतलब निकाले।
तुम अगर उसके कमरे में जाओगी तो वो समझेगा कि तुम इंसानी फर्ज निभा रही हो, और अगर छुपती फिरोगी तो फिर शायद वो किसी सही नतीजे पे पहुंचे। मौसी, मैं अपने फैसले कर चुकी हूँ, तुम जाकर चाय दो। इंसान अपने आप को कुछ भी समझ ले, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जब उसके अपने बस में कुछ नहीं रहता। तो फिर इंसान अपने आप से लड़ता क्यों है? अपनी जिद मनवाने के लिए, अपना सम्मान कायम रखने के लिए। तो क्या तुम भी इसीलिए अपने आप से लड़ रही थी? नहीं मधु, वो कुछ घड़ियां थी, निकल गई। अरे जतिन। नमस्ते अमृतराम जी। हाँ नमस्ते, आओ। कल पार्टी में बहुत मजा आया। हाँ लेकिन तुम तो बहुत पहले चले गए, मजा तो बाद में आया। वैसे जतिन, एक लड़की तुम्हारे बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी। मुसीबत क्या है अमृतराम जी कि अगर लड़की शादीशुदा है तो उसकी बिंदिया, चूड़ियां, मंगलसूत्र से पता चल जाता है कि वो शादीशुदा है और लड़के उससे दूर रहते हैं। लेकिन लड़का शादीशुदा है या कुंवारा ये पता नहीं चलता और लड़कियां उसके पीछे मक्खी की तरह भिन भिन करती है। हाँ ये भी ठीक है ना? नमस्ते माँ जी। वैसे अमृतराम जी, वो जो लड़की मेरे बारे में पूछ रही थी, कौन थी वो? मधु। मधु? हाँ मधु। मधु? अरे वही जो आपकी होने वाली दुल्हन के घर पे मिली थी, याद है ना? लट्टू हो गई मुझ पर। थप्पड़ नहीं मारा आपने उसे? ये नहीं पता है कि मैं आपकी प्यारी भतीजी का प्यारा पति हूँ। तुम तो प्यारे हो ही बेटा, लेकिन ये बताओ सगुफ्ता अच्छी लड़की है ना? अच्छी नहीं माँ जी, बहुत अच्छी है। अमृतराम जी के लिए बिल्कुल फिट है। ऐसी जोड़ियां तो कभी कभी बनती है। एक बार पहले बनी थी, मेरी और नीलम की। वैसे नीलम कहाँ है? उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? उसकी आवाज तुम्हारे घर पे आ रही होगी। मतलब वो अपने आप घर चले गई? जी, वो तुमसे नाराज है। ऐसा क्या किया है मैंने? तुमने घर पे कहा था कि तुम नीलम से मिलने यहाँ आओगे, लेकिन तुम तो आए नहीं। जब तुम्हारी माँ जी का फोन आया तो पता चला कि तुम तो हमारे घर का रास्ता तक भूल चुके हो। ये तो गड़बड़ हो गई। मैं चलता हूँ। Come in. अरे माँ, बहुत 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 इच्छा थी तुमसे मिलने की। एक बार सोचा घर आ जाके तुम्हें देखा, लेकिन तुम खुद आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब बैठो बैठो। मिस्टर बजाज भी मुझे देखकर हैरान हो गए थे। मिस्टर बजाज मिले थे आपसे? हाँ, काफी देर उनके पास बाहर बैठी थी मैं। क्या कह रहे थे? कुछ कह ही तो नहीं रहे थे वो। मतलब? राधा, मिस्टर बजाज बहुत गहरे और सुलझे हुए इंसान हैं। हाँ वो तो है। चाय पियोगी? एक मिनट। ओह जेनी जेनी जेनी, एक मिनट, 2 कप चाय लेना। मिस्टर बजाज का भी उधर ही ले आओ। तुमसे जो कहा है वो करो प्लीज। तो क्या कह रहे थे मिस्टर बजाज? राधा, मैं काफी देर तक उनके पास बैठी रही लेकिन वो तो ज्यादा बात करते नहीं है। और मैं कोशिश कर रही थी कि वो कुछ बात करें। क्या बात करना चाहती थी तुम उनसे? राधा, जब तुम घर आई थी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत परेशान रही। यही सोचकर पछताती रही कि उसी वक्त तुमसे क्यों नहीं पूछ लिया। मैं सोचती रही कि तुम मुझे देखकर कि मैं इतनी खुश हूं इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तुमने ठीक ही समझा था माँ, तुम्हें खुश देखकर ही मेरी आंखें भर आई थी। फिर क्यों छुपा रही थी मुझसे अपने आंसू? क्या तुम्हें शक है माँ कि मैं अपना कोई दुख तुमसे छुपा रही हूँ? हाँ बेटी, हमने माँ बेटी की तरह बैठकर अपने दिल का हाल चाहे एक दूसरे को ना सुनाया हो, लेकिन समझती तो हैं, अंदाजा तो लगा सकती हैं कि क्या गुजर रही है दूसरे के दिल पर। तुम्हें वहम हो गया माँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वेलकम। तुम खुद देख रही हो माँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। वो सब कुछ है जिसका अरमान एक औरत को होता है। हाँ बेटी,
ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लगता है, और अपने दिल में तुम किसी को झांकने नहीं दोगी। माँ, इतना प्यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? मेरे बारे में ये सब तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? मुझ पगली को तुमने ही तो सुधारा है बेटी, फिर ये सवाल क्यों कर रही हो? कई बार इंसान अपनी गलतियों का दोषी दूसरे को ठहराता है, शायद इसीलिए मैं आज तुमसे ये सवाल पूछ रही हूँ। बेटी, तू अपने दिल का हाल खुल के मेरे को बता दे, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। बताऊंगी माँ, एक दिन सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो बताओ ना। अभी नहीं, मिस्टर बजाज थोड़ी देर में घर से बाहर जाने वाले हैं। वो घर पे रहेंगे तो मैं खुलकर बात नहीं कर सकती। ऐसी क्या बात है राधा? बताऊंगी माँ, सब कुछ बताऊंगी। पहले जाके जेनी के बच्चे को तो देख के आओ। हेलो दीपक। नीलम, 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 मैं यहाँ हूँ जतिन। नीलम तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे घर गया था। यही तो मेरा घर है। हाँ है, लेकिन तुम्हारे चाचा जी के घर गया था, पता चला तुम यहाँ के लिए निकल पड़ी हो। हाँ, 2 दिन इंतजार करने के बाद। नीलम तुम नहीं जानती माँ ने कितने काम दे दिए थे, लेकिन तुम ये तो जानती हो हम वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं। उसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। जम्मू में होटल बुक कराना पड़ता है, टिकट बुक करानी पड़ती है, पैकिंग करनी पड़ती है, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। और ये सब करते करते तुम ये भूल गए कि तुम्हारी एक बीवी भी है। मैं ये कभी नहीं भूला नीलम की मेरी एक बीवी है। तुमसे मिलने के लिए मैं कितना बेकरार था, बेकरार हूँ और बेकरार रहूंगा। नो नीलम। हाय। हेलो दीपक। बहुत अर्जेंटली बुलाया था, क्या बात है? प्रिंस तो ठीक है ना? हाँ। मिस्टर बजाज? मिस्टर बजाज भी ठीक है। हाँ। तुम्हें अपनी माँ से मिलने के लिए बुलाया था। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, आधे घंटे में मेरी मीटिंग है। कोई खास बात है बताओ। बस अपनी माँ से मिलाने के लिए बुलाया था। अच्छा, तो मैं चलूँ? अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम कहती हो तो मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी। नमस्ते माँ जी। बाय। बेचारा। अगर बिजी था तो फोन पे पहले बता देना चाहिए था ना। लेकिन ये दीपक है कौन बेटी? एक बिजनेसमैन है माँ। मैंने उसे यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप उससे मिल लें। लेकिन क्यों बेटी? क्योंकि मैं दीपक से प्यार करती हूँ माँ। माँ, माँ, तुम सच सुनना चाहती थी ना? तो सच यही है। जानती हो मैं उस दिन तुम्हारा पल्लू पकड़कर क्यों रही थी? क्योंकि तुम नहीं जानती थी कि तुम जिसे सच समझ रही हो वो झूठ है। तुमने जतिन से कहा था कि राधा पर खून का असर क्यों नहीं हुआ, राधा ने क्यों नहीं 2 पति चुन लिए। मुझे मालूम था कि एक दिन मुझे ही ये भरम तोड़ना पड़ेगा। मेरे तो बहुत से भरम टूटे हैं राधा, लेकिन ये मुझे तो अपने कानों पे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। तुमने तो उसे देखा भी है माँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती राधा। मैंने भी कहाँ ऐसा सोचा था माँ। मैं तो ऐसे लोगों को चरित्रहीन समझती थी। उन्हें अपने घर में आने की इजाजत नहीं देती मैं। लेकिन मैं अपने आप को काबू में नहीं रख सकी। बहुत कोशिश की, लेकिन दीपक के प्यार ने मुझे मेरे घर से, मेरे पति से जुदा कर दिया। ऐसा वश में कर लिया कि सब कुछ भूल गई मैं समझती हूँ राधा के दीपक। राधा, इसमें कोई शक नहीं कि दीपक एक खूबसूरत नौजवान है। वो तुम्हें प्यार भी करता है, लेकिन
एक औरत का फर्ज होता है कि वो अपने जज्बात को काबू में रखे, अपने घर को अपना स्वर्ग समझे। मैं जानती हूँ माँ कि तुम गलत नहीं कह रही हो। अगर ये सही है बेटे तो मेरी बात मान लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बजाज साहब तुम्हें अब भी बहुत प्यार करते हैं। उन्हें दीपक के बारे में मालूम है? हाँ माँ, मैंने खुद ही बताया था उन्हें। फिर भी ये उनकी शराफत है राधा कि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनसे पूछा कि राधा खुश क्यों नहीं, उन्होंने रत्ती भर भी इशारा नहीं किया कि तुम किसी और को चाहने लगी हो। कौन मर्द अपने मुंह से कहेगा माँ कि उसकी बीवी उससे खुश नहीं? दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से